अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल फ़िट फाट होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का जो ब्लॉग है ना, इसका आगाज़ मेरे नाश्ते से किया है, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और जिस दिन मौसम अच्छा हो रहा हो ना, तो फिर दिल चाहता है कि ज़रा अच्छे वाला नाश्ता किया जाए। नाश्ता मैंने लेट ही किया था, और क्योंकि मैं लेट ही सो के उठी थी, छुट्टियाँ हैं तो फिर आपको पता है कि रूटीन ऐसे ही ऊपर नीचे हो जाती है। नाश्ता करने के बाद ना आज मैं फ़्री थी, क्योंकि कुछ करने वाला ख़ास काम नहीं था, काम वाम सारे हो चुके हुए थे, तो कोई ऐसा काम नहीं था करने के लिए। तो फिर मैं ज़रा ऊपर आ गई थी, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, तो मैं ज़रा ऊपर आ गई थी। ज़रा मैंने कहा चलो पौधों को देखते हैं। तो यहाँ पर ना गमलों में पुदीना और धनिया वगैरह लगाया हुआ है, और वो इतना खूबसूरत लग रहा था, तो देख के मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा पुदीना वगैरह तोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़रा पुदीना निकाल रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी ये लेके जाती हूँ पुदीना, तो फिर थोड़ी चटनी वटनी बनाती हूँ। क्योंकि लंच तो करना नहीं है अब मैंने, क्योंकि नाश्ता लेट ही किया है। तो अब मैं देख रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, कुछ ऐसे हल्का फुल्का खा लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि सबके लिए ना मज़ेदार सी चना चाट बनाती हूँ। तो चना चाट बनाने के लिए मैंने बॉयल होने के लिए चने भी रख दिए हैं, और यहाँ पे मैं इमली की चटनी बना रही हूँ। असल में ना मैं चाह रही थी कि वो जो खट्टी वाली चना चाट होती है ना, वो बनाऊँ, और उसके लिए फिर लाजमी है कि इमली की चटनी होनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि झटपट से ये इमली की चटनी बना लेते हैं। और ये जो इमली की चटनी है ना, ये तो तकरीबन सभी को बनानी आती होती है, क्योंकि इसके साथ ना जो चाट का मज़ा होता है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इतने मज़े की लगती है ना मुझे तो ये चटनी की, बस क्या ही बताऊँ। तो आज मैं ज़रा दिल से बना रही थी चाट, तो मैंने सोचा कि साथ इमली की चटनी भी बना लेते हैं। तो मैं ज़रा झटपट में ये बना रही हूँ। असल में इन दिनों गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा होता, और वैसे भी छुट्टियां हैं सबको, तो सब नाश्ता लेट ही करते हैं। तो नाश्ता करने के बाद फिर ना लंच में कोई भी सही तरह से लंच करता नहीं है प्रॉपर। तो फिर यही होता है कि कुछ और लाइट सी चीज़ बन जाए, बस वही सब खा लेते हैं, और फिर प्रॉपर रात का खाना ही खा लेते हैं सब। तो मैंने सोचा कि चलो आज सबके लिए ना चाट बना लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी। वैसे भी ना मौसम अच्छा हो ना, तो फिर काम करने को दिल चाहता है। गर्मी में बिल्कुल दिल नहीं चाहता, लेकिन जिस दिन मौसम ज़रा बेहतर हो जाए तो उस दिन दिल चाहता है कि हम कोई काम करें। तो इसीलिए ना आज मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं कुछ करूँ, तो इसीलिए मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने सारी चीज़ें सेट करके रख ली हैं, और बस अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है और फिर सबको सर्व करते हैं। आज ना दरअसल मैं बिल्कुल ही फ़ारिग हूँ, क्योंकि आज कहीं बाहर जाने का भी कोई प्लान वगैरह नहीं है, और कोई आज शॉपिंग का भी प्लान नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि छुट्टियाँ इन दिनों सबको, तो हम सोच रहे हैं कि जो भी शादी के कपड़ों की शॉपिंग है ना, वो हम इन छुट्टियों में कर लें, ताकि फिर बाद में स्टिच करने वाला काम रह जाए। तो चलो जो ख़रीदने वाला काम है ना, वो हम इन छुट्टियों में कर लें, ताकि बाद में ये हमें टेंशन ना हो। क्योंकि बाद में स्कूल कॉलेज जो रूटीन होती है उसमें से टाइम निकालना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम चाह रहे थे कि अभी सब फ्री हैं, तो फिर हम अभी ना ये शॉपिंग वाला काम निपटा लेते हैं। तो लेकिन आज कहीं भी नहीं जाना था मार्केट, तो इसलिए मैं आज फ़ारिग ही थी। खैर ये तो रूटीन के काम हैं, वो तो साथ साथ चलते ही रहते हैं। अच्छा, इन दिनों ना मैं फ़ारिग हूँ, तो मैं ज़ाहिर है फ़ारिग हूँ तो काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब वगैरह यूज़ कर रही हूँ। तो मैं ये देख रही थी कि यूट्यूब पे ना अब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। व्यूज़ लेने के लिए और अपने चैनल्स की रेटिंग बढ़ाने के लिए ना ऐसी अजीबोगरीब हरकतें की जा रही हैं। अपने इस तरह के पर्सनल इश्यूज़ को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, और अजीब किस्म की ना पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी हुई है। आपने बहुत सारे ऐसे बड़े नाम देखे होंगे, बड़े चैनल्स देखे होंगे, कि अपने जो घर की लड़ाइयाँ हैं, अजीब सास बहू टाइप की लड़ाइयाँ भी जो हैं, वो भी यूट्यूब पे सारी डिस्कस हो रही होती हैं। तो एक अजीब ही स्टार प्लस सा बन गया हुआ है। और ये मैं सारे यूट्यूबर्स को नहीं कह रही हूँ, कुछ यूट्यूबर्स की बात कह रही हूँ। वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स भी हैं जो बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल उनके व्लॉग्स होते हैं, देख के बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करती हूँ मैं वो देख के। लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपने व्यूज़ के चक्कर में ना, और अपने चैनल की रीच बढ़ाने के लिए बहुत ही अजीब हरकतें कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कह सकते हैं, खैर जिसको जो बेहतर लगता है वो वही करता है। और ये देखिए यहाँ पे मेरी चाट कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, मैंने ना थोड़ा सा ही दही डाल के मिक्स किया है, ज़्यादा मैंने दही नहीं डाला। बाकी मैंने दही जो है वो सेपरेट रख दिया है, जिसको जितना चाहिए होगा वो फिर उतना डाल लेगा, और जिसको जितनी खट्टी चाट चाहिए होगी वो इतनी इमली की चटनी वगैरह ऐड कर लेगा। सारी चीज़ें ना ये वाली मैंने अलग ही रख दी हुई हैं, जितना फिर जिसका जो भी टेस्ट हुआ ना वो उसके मुताबिक ही खा लेगा। मुझे तो ज़ाहिर है इमली की चटनी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ज़्यादा डाली है। ये देखें जी, मेरी ये प्लेट तैयार होके कितने मज़े की लग रही है, और बहुत ही मज़े की बनी थी ये चाट। अच्छा, चाट वाट खाने के बाद ना यहाँ पे कुछ पार्सल आए पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि ये पार्सल खोल लेते हैं। तो अपनी ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये ईद के लिए नहीं है, वैसे ये ऑर्डर किए थे कुछ ड्रेसेस ना, कुछ मिड समर सेल्स वगैरह चल रही थी, तो उसमें ये ले लिए थे कुछ ड्रेसेस वगैरह। तो अगर किसी ने स्टिच करवाने हुए तो करवा लेंगे। वैसे अभी जो ईद की प्रॉपर शॉपिंग है ना वो अभी रहती है, तो वो फिर जब करेंगे तो फिर मैं चले आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये गुल अहमद से ये ऑर्डर किया था ये वाला ड्रेस, और ये 3 पीस है, और ये डार्क से कलर में है।
असल में ना जो घर पहनने होते हैं तो वो फिर डार्क कलर सही रहते हैं, तो ये रूटीन में यूज़ करने के लिए ही मंगवाए हैं ये वाले। तो अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सी बहनी स्टिच करवाएगी, तो फिर जिसको भी पसंद हुआ तो वो स्टिच करवा लेंगी। तो अभी बस हम इस तरह से जो पसंद होते हैं वो ऑर्डर कर देते हैं, फिर बाद में जिसने जो लेना होता है वो ले लेते हैं। तो अभी ये पार्सल्स आए थे तो मैंने सोचा कि इनको खोल ही रही हूँ तो चलें आपके साथ भी ये शेयर करती हूँ। और अब ये दूसरा खोलते हैं पार्सल, देखते हैं इसमें से कौन सा वाला सूट निकलता है। अच्छा आप बताइएगा कि इनमें से ना आपको कौन सा वाला ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगा है और मुझे कौन सा स्टिच करवाना चाहिए। ये वैसे अभी मैंने सोचा नहीं है कि मैं इनमें से कौन सा स्टिच करवाऊँगी। ये भी कुछ ब्लू और पिंक में है, ये भी 3 पीस ही है। अच्छा ये जो सारे ड्रेसेस हैं ना ये सारे अराउंड 3000 में ही हैं, ये सारे तकरीबन 2800 2900 इसी तरह से इन सारों की प्राइसेस वगैरह हैं। जो एक्चुअल प्राइसेस हैं वो आपको इनकी नज़र आ ही रही होंगी, वो मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। अच्छा मैं आपको ये खोल के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बाद में ना इनको तय करना बड़ा मुश्किल लगता है। मुझे हमेशा ना कपड़े तय करना बड़ा ही मुश्किल काम लगता है, तो इसलिए मैं इनको खोल ही नहीं रही ताकि मुझे बाद में ये पैक ना करने पड़े। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम जो भी पार्सल्स वगैरह होंगे वो खोल के भी दिखा दिया करूँगी। अच्छा ये भी एक ये 2 पीस है, तो इसके साथ ये बेज कलर का ट्राउज़र मैच करना होगा, तो ये बेज कलर तो ईज़िली मिल जाता है, तो इसलिए ये 2 पीस है, दुपट्टा शर्ट है ये। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा ये फ्रेश सा कलर लग रहा है, तो मैं देखती हूँ ये मैं स्टिच करवा लेती हूँ। बड़ा ना अच्छा सा ये फ्रेश सा कलर लग रहा है, ये येलो का बहुत प्यारा सा शेड है ये। अच्छा ये वाला जो ड्रेस मैंने आपको दिखाया और ये वाला भी जो है अभी और एक और भी है, ये खादी के हैं और इन तीनों के साथ ही जो ट्राउज़र है ना वो ऑफ वाइट या फिर बेज कलर इस तरह के शेड में है। अच्छा हम लोग ना अब ये कोशिश करते हैं कि 3 पीस ही ले लें, क्योंकि सम टाइम ना मैचिंग करने का काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सम टाइम ऐसे शेड्स होते हैं कि वो मैच करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, तो बहुत ढूंढना पड़ता है। तो फिर हम ये कोशिश करते हैं कि 3 पीस ही ले लें, या फिर अगर हम 2 पीस ले भी रहे हैं ना तो हम इस तरह के शेड लें जिनकी मैचिंग आसानी से मिल जाए। और अब ये जो आपको मैं तीनों ड्रेसेस दिखा रही हूँ ये सब ना बेज कलर के इनके साथ ट्राउज़र्स चलेंगे, तो वो तो इजीली मिल ही जाएंगे, तो इसी वजह से हमने ये वाले 2 पीस ले लिए हैं। अच्छा इस पे ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये देखें, ये जो है ना ये प्रिंट नहीं है, ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो ये बड़ा ही खूबसूरत सा लग रहा है, बहुत प्यारा सा ये लाइट कलर लग रहा है। और ये देखें ये भी 2 पीस है, ये भी शर्ट दुपट्टा है, और ये जो ये है ना ये शर्ट पे सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बाजुओं पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। काफ़ी ये सारा ना बहुत अच्छी नीट सी एम्ब्रॉयडरी है। आपको पता है कि खाड़ी की जो एम्ब्रॉयडरी होती है काफ़ी नीट सी होती है, तो काफ़ी ये खूबसूरत और अच्छा लग रहा है ये भी ना ड्रेस। तो ये हम लोगों ने 3 खाड़ी से लिए हैं और अभी फिर डिसाइड करते हैं कि किसने कौन सा वाला सिलवाना है। और ट्राउज़र्स जो हैं इन सब के साथ आपने देख लिया है कि लाइट बेज कलर में ही हैं ये सब। ये मेरी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। और फिर उसके बाद सबका चाय पीने का मूड हो रहा था, क्योंकि गर्मी चाहे जितनी भी हो, मौसम चाहे जो भी हो, तो चाय तो चाय है, चाय तो पीनी ही होती है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं ना कि गर्मी में चाय कौन पीता है, तो मुझे हैरत होती है कि चाय का गर्मी के साथ क्या कनेक्शन है। चाय तो चाय है, ये तो हर मौसम में पी जाती है, तो क्योंकि हम सब चाय शौक़ से पीते हैं तो फिर हम तो हर मौसम में पीते ही हैं। आप इसे जो टी लवर है ना मेरी तरह, तो वो लाजमी इस बात को समझ सकते हैं कि चाय का मौसम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो अभी मैं सोच रही थी कि चाय के साथ कुछ खा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर चुका हुआ था कुछ खाए हुए, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ बिस्किट टाइप पड़े हुए हैं तो वही निकाल के खा लेती हूँ, क्योंकि जब मंथली ग्रोसरी करते हैं तो साथ बिस्किट्स वगैरह तो आते ही हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं इनमें से कौन सा वाला निकाल के खाऊँ, तो अभी मैं इनमें से बिस्किट्स निकाल के खाती हूँ चाय के साथ। और अपने व्लॉग का फिर मैं एंड यहीं पर ही करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करते हैं, और कमेंट करके ना अपनी जो राय है कीमती वो भी देते रहा करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।